श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत प्रसंग श्री महाभारत के खिल भाग के अंतर्गत है, जो कि श्राद्ध कल्प से लिया गया है। यहाँ पर पितृ कौन है, पितरों की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, और जो हम श्राद्ध करते हैं तो किस प्रकार से तृप्त होकर के वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो ये चर्चा रहेगी। प्रसंग बड़ा लंबा है और इसके ऊपर कम से कम 8-10 वीडियो रिकॉर्डिंग रहेंगी, ताकि सब एक एक चीज़ का जो भी शंका है वो अपनी शंका या डाउट्स हैं वो धीरे धीरे करके उस समाधान होता रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रसंग है वो जनमेजय और वैशंपायन के बीच में है। जनमेजय पूछते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं। यम हैं वो भगवान सूर्य के पुत्र हैं, वो उनको श्राद्ध देव कहते हैं। फिर आगे पूछते हैं कि श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है। ये प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे, श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है, ये पितृ कौन है। और हमने सुना है कि पितृ स्वर्ग में ही रहते हैं और वो देवताओं की भी देवता हैं। आगे पूछते हैं क्या हमारे द्वारा किया हुआ श्राद्ध उन्हें किस प्रकार से तृप्त करता है, ताकि वो पितृ प्रसन्न होकर के मनुष्य का कल्याण करते हैं। तो ये सब प्रश्न जनमेजय वैशंपायन से पूछते हैं। अभी वैशंपायन बोलते हैं, बोला ये जो प्रश्न आपने किया है तो भीष्म जी ने भी यही क्वेश्चन किए थे, यही प्रश्न किए थे, तो उनका मार्कंडेय जी ने उनको ये बताए थे। उसके बाद भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी ये ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया था, और मार्कंडेय जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने भी उपदेश दिया था। तो ये सब चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो युधिष्ठिर और भीष्म के बीच में संवाद चल रहा है यहाँ पे। तो युधिष्ठिर भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं जो जनमेजय जी कर रहे हैं। तो भीष्म जी उनका जवाब दे रहे हैं कि एक युधिष्ठिर जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, मतलब श्राद्ध पक्ष में या अमावस्या के टाइम पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में आनंद भागी होता है। मतलब इस संसार में तो मजे लेता है, आनंद का भागी होता है, और मरने के बाद परलोक में भी सुख भोगता है। भीष्म कहते हैं कि पितृ धर्म चाहने वाले को धर्म, बड़े ध्यान से सुनिए जी महाराज। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर सुन, पितृ धर्म चाहने वाले को धर्म, संतान चाहने वाले को संतान, और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। अब युधिष्ठिर के मन में शंका पैदा हो जाती है। युधिष्ठिर फिर पूछते हैं, बोला किसी के पितृ तो स्वर्ग में रहते हैं और किसी के पितृ नरक में रहते हैं। ये बात तो हम जानते हैं भाई, क्योंकि जो मनुष्य अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। आगे बोलते हैं कि अगर पिताजी, दादाजी और परदादा के नाम से हम श्राद्ध करते हैं या उनके जो 3 पिंड देते हैं, पिंडदान करते हैं, वो पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं। आगे बोलते हैं कि जो आदमी स्वयं नरक में पड़ा हो वो हमें फल कैसे प्रदान कर सकता है। तो ये उसके युधिष्ठिर के मन में शंका हो जाती है यहाँ पे। तो अगर पितृ स्वर्ग में हैं, नरक में हैं, तो इनसे भी कोई भिन्न भिन्न पितृ हैं क्या, उसके बारे में भी जानकारी दो।
हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं वो भी पितरों की पूजा करते हैं। तो ये जानकारी मैं आपसे पूरी की पूरी लेना चाहता हूँ कि मतलब पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार से प्राणियों का उद्धार करता है, और आप ये कथा का पूरी के पूरा वर्णन करो। तो ये शंका युधिष्ठिर के मन में फिर से आ जाती हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं, बोला जो सुन, जो मैंने अपनी बात जो मैंने सुनी है वो सब मैं तेरे को बताऊंगा। और बोला एक समय की बात है कि श्राद्ध का टाइम था, और जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा तब उनका हाथ भूमि को फाड़ करके निकल आया, और मैंने उन हाथों को पहचान लिया कि ये तो वही मेरे पिताजी के हाथ हैं। तो मैं उस टाइम एकदम से थोड़ा सा भयभीत हुआ नहीं, और वो जो मेरे पास पिंड थे वो पिंडों को मैंने कुशाओं पर रख दिया। कुशाओं पर रखने के बाद देखिए कुशा का बड़ा महत्व है, स्पेशली जो श्राद्ध के टाइम पे कुशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत लंबी कहानी बन जाती है, इसलिए लंबा नहीं लेना चाहता मैं। तो उस समय जो पिंड दिए गए उसने, तो उससे वो पिताजी संतुष्ट हो गए और प्रसन्न होकर के मतलब कहने लगे कि हे मेरे पुत्र, और तू तो बड़ा धर्मज्ञ है और बड़ा विद्वान है, और तेरे सरीखा सुपुत्र मुझे मिला है, मैं भी धन्य हो गया। आगे कहते हैं कि भीष्म धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए मैंने ये तेरी परीक्षा ली है। ये तो बोला मैंने अपने हाथ बाहर निकाले हैं, मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी कि तेरे अंदर कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा ही श्राद्ध बताया गया है शास्त्रों में। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसी के हिसाब से उसको श्राद्ध का फल मिलता है। तो आगे बोलते कि धर्म की रक्षा करने वाले को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा नहीं करने वाले पर मूढ़ मनुष्य पाप के चौथाई फल को पा लेता है। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो उसका भी पाप हमें मिलता है। आगे बोलते हैं कि मैं तुम पे बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुमको श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ, और तुम तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। अगर तेरे मन में और कोई वर पाने की इच्छा है तो बताओ। तो यहाँ पे फिर वो बोलते कि मैं आपके मुख से एक प्रश्न का जवाब सुनना चाहता हूँ। तो भीष्म जी क्या पूछते हैं कि हे पिताजी, ये पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं? ये पितृगण हैं कि ये तो देवताओं की देवता हैं, ऐसे हमने सुना है। और देवता ही पितृ हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किन की पूजा करें ये हमें। और फिर आगे बोलते कि दूसरे लोकों में गए हुए पितरों का हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है, उस श्राद्ध का फल क्या है? दानव, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर ये किसकी पूजा करते हैं? तो ये संदेह है। तो वो ये संदेह उनको बता रहे हैं। तो ये बात सुन करके भीष्म के पिताजी शांतनु कहते हैं कि बड़ा सावधान होकर के सुन कि स्वर्ग में स्थित पितृ देवता आदि देव ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। स्वर्ग में स्थित देवता जो पितृदेव हैं स्वर्ग में, वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। और देवता, असुर, मनुष्य ये सब उसी की पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। और वे श्राद्धों में तृप्त होने पर देवता और गंधर्वों सहित जगत को तृप्त करते हैं। और श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन करके तब वे सब कामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। बोला ऐसे जैसे श्राद्धों के अंदर अगर पितरों को हम तृप्त करते हैं तो पितर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और फिर हमारा कल्याण करते हैं। आगे बोलते कि भारत, यदि तू नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके गोत्र 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 का नाम और गोत्र भूलना नहीं इसमें। अगर किसी का श्राद्ध है उस दिन उसका नाम और गोत्र लेकर के, या तो ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण के हाथ से संकल्प छुड़वा लो, नहीं तो आप अपने मन में एक मानसिक संकल्प ले लो
कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, उनका गोत्र ये है और वो ये ब्राह्मण के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। आगे चर्चा करूंगा पूरा का पूरा, बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा इसमें विज्ञान है, एक ग्रंथों में छुपा हुआ है इसमें पूरा। तो उनका उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे, क्योंकि 3 पीढ़ी तक का बताया, पिता, पितामह, पर पितामह, और वैसे नाना पक्ष के भी 3 पीढ़ी का है। आगे स्कंद पुराण का वर्णन बताएंगे हम, विष्णु पुराण को भी उठाएंगे, विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है। उसके बाद मत्स्य पुराण में पितृगाथा है, इसमें विष्णु पुराण में भी पितृगाथा है। बाकी वे श्राद्धों में कैसे वो आकर के ब्राह्मण के माध्यम से तृप्त होते हैं। तो ब्रह्मा जी की और पितरों का संवाद है स्कंद पुराण में, उसका भी चर्चा करेंगे आगे। तो ये आके आप हमारे साथ में आगे की वीडियो के लिए आप बने रहिए, और पूरे जो भी शंका है वो आपकी धीरे धीरे करके ये शंका आपका क्लियर होती रहेंगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।